क्या टूट जाएगी संसद की सालों पुरानी परंपरा? क्या लोकसभा स्पीकर पद के लिए कराने पड़ेंगे चुनाव? इंडिया गठबंधन किस बात के लिए तैयार? लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की वजह से बीजेपी को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शायद इस बार 5 साल तक बीजेपी परेशानियों के दौर से ही गुजरे। पहली वजह यह है कि इस बार एनडीए की सहयोगी पार्टियों के बीच बीजेपी का वो रौब शायद ही दिखे जो पिछले 10 सालों से दिखता आ रहा है। दूसरा ये कि लोकसभा स्पीकर पद के लिए एनडीए अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि आखिर उसका उम्मीदवार होगा कौन। इन्हीं सब के बीच अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर पद के लिए चली आ रही 7 दशक पुरानी परंपरा इस बार कहीं टूट न जाए, क्योंकि इस बार विपक्षी इंडिया गठबंधन ने शायद कमर कस ली है कि वो भी इस बार लोकसभा स्पीकर पद के लिए विपक्ष का उम्मीदवार खड़े करेगी। ऐसे हालात में 26 जून को लोकसभा स्पीकर हमेशा की तरह सर्वसम्मति से चुने नहीं जाएंगे, बल्कि इसके लिए चुनाव कराना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अगर ऐसा हो जाता है तो संसद के इतिहास में इस मामले में 7 दशक पुरानी परंपरा टूट जाएगी, क्योंकि लोकसभा बनने से लेकर आज तक इसके अध्यक्ष को सर्वसम्मति से ही चुना जाता रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से डिप्टी स्पीकर की मांग की गई थी, लेकिन एनडीए इस पर पूरी तरह से असहमत है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये भी बताया गया है कि अध्यक्ष पद बीजेपी अपने पास रखना चाहती है, वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए वो अपने सहयोगी दलों में से किसी एक को चुनना चाहती है। इसके लिए पहला नाम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का आ रहा है, लेकिन फिलहाल ये बात तय नहीं है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि आज ही सत्ता पक्ष अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल कर देगी। वहीं इधर इंडिया गठबंधन की तैयारी को देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि वो भी अपने उम्मीदवार को स्पीकर पद के लिए उतार सकता है। बहरहाल अगर इंडिया गठबंधन ने ऐसा कर दिया तो संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि लोकसभा स्पीकर पद के लिए सदन में चुनाव होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टीएमसी ने साफ कर दिया है कि अगर उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिला तो इंडिया गठबंधन लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवार खड़े भी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावे किए जा रहे हैं कि सोमवार को ही यानी 24 जून को ही इस पर इंडिया गठबंधन के सभी दलों की सहमति भी बन गई है। बस बीजेपी के जवाब का इंतजार है। लेकिन इंडिया गठबंधन एनडीए के अगले मूवमेंट के हिसाब से अपना फैसला लेगा। कुल मिलाकर एनडीए का पेंच लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर पूरी तरह से न केवल फंसता दिखाई दे रहा है, बल्कि इस मामले ने अब यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले 5 साल पीएम मोदी की हैट्रिक वाली सरकार की राह को इस बार आसान नहीं रखने वाली है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।